हे एवरीवन, दिस इज पार्थ सोनी, करंटली अ सोफोमोर एट IIT दिल्ली। तो यार, हमेशा से तुमने एक बात सुनी होगी कि माइन्यूट चेंजेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन लॉन्ग रन, या फिर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, या फिर अगर आप हर दिन 1% इम्प्रूव करोगे, यानी 1.01 टू द पावर 365, तो अगले एक साल में आप 37% तक इम्प्रूव कर जाते हो। तो यार, ये बातें कितनी रेलेवेंट है इसको मैं बताता हूँ एक कहानी के थ्रू। कहानी नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ अ केस स्टडी। तो बात है 2003 की। ब्रिटिश साइकिलिंग एसोसिएशन जो है वो एक नया प्रोफेशनल ट्रेनी हायर करते हैं जिनका नाम होता है डेव ब्रेल्सफोर्ड। उस टाइम ब्रिटिश साइकिलिस्ट की हालत इतनी खस्ता थी कि 1908 से लेकर 2003 तक इस पूरे पीरियड में उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, और एक बड़ी फेमस रेस होती है जिसका नाम होता है टूर दे फ्रांस। पिछले 110 साल में उन्होंने एक भी विनर नहीं निकाला था उस रेस से। हालत इतनी ख़राब थी कि जो उधर के बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपनी बाइक्स जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे उन्हें देने में घबराते थे कि उन्हों की नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो जाए। तो ब्रेल्सफोर्ड साहब आते हैं, वो ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं और वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको वो नाम देते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। और उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस केस में वो साइकिल चला रहे थे, तो साइकिल चलाने में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन्हें आप जितना तुम सोच सकते हो उन छोटी छोटी चीज़ों में बांट दो और हर एक में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करो, और जब तुम उनको वापस क्लब करोगे तो एक ह्यूज इम्पैक्ट निकल के आएगा। तो कौन से छोटे चेंजेस वो करते हैं अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वो आके बाइक को रीडिज़ाइन करते हैं। बाइक की जो कुशन होता है, ऊपर की सीट होती है, उसे ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। बाइक के जो टायर होते हैं उन्हों पर अल्कोहल रब कर दी जाती है ताकि बेटर ग्रिप मिले। उन्हों के जो कपड़े होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैब्रिक को विंड टनल में टेस्ट करके एक इंडोर सूट बनाया जाता है जो कि हल्का हो और ज़्यादा एरोडायनेमिक हो। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली ओवरहीटेड शॉर्ट्स पहनाए जाते हैं ताकि उन्हों का मसल टेम्परेचर जो है वो बना रहे। बायो फीडबैक सेंसर्स का यूज़ किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा एथलीट किस वर्कआउट पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और वो यहीं तक नहीं रुके, एक सर्जन हायर किया जाता है जो कि बताएगा कि हाथ किस तरह धोए जाते हैं ताकि उन्हें जुकाम ना लग जाए। साइकिलिस्ट के जो पिलोस, तकिए और जो मैट्रेसेस थी, उनके जो तकिए और गद्दे थे, उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का लाया जाता है ताकि उन्हों की नींद अच्छी तरह पूरी हो सके। अलग अलग तरह की मसाज जेल्स ट्राई करी जाती है और उनमें से जो बेस्ट जेल है जो कि जल्दी रिकवर कर दे किसी पेन को, वो यूज़ करी जाती है। और इनफैक्ट जो उनका टीम का जो ट्रक होता है उसके इंडोर को वाइट पेंट कर दिया जाता है ताकि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल हो वो दिख जाए और उनकी जो फाइनली ट्यून बाइक थी उस पर उस डस्ट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और उसका रिजल्ट क्या होता है? 2003 में ब्रेल्सफोर्ड को लाया गया था और अगले 5 साल में 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 60% ऑफ द गोल्ड मेडल्स वो खुद लाए थे। अगले 4 साल बाद जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे। जिस टूर दे फ्रांस में वो एक बार भी विनर नहीं ला पाए थे, 2012, 13, 15, 16, 17 इन 6 सालों में वो 5 बार उस रेस को जीते। मतलब जो विनर था वो एक ब्रिटिश साइकिलिस्ट था। 2007 से लेके 2017 का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है ब्रिटिश साइकिलिस्ट के लिए, उसमें उन्होंने 178 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीती, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स प्लस ओलंपिक्स प्लस पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल्स लाए और 5 बार टूर दे फ्रांस जीते, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और ये सब उन्होंने कैसे किया? छोटे छोटे चेंजेस करके। और ये जो मैंने बताया, इसके अलावा 100 और चेंजेस उन्होंने करे थे, और ये टेक्निक थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। ठीक है, होप करता हूँ यार ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर इससे कुछ सीखे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट।